कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, सभी धर्मों को छोड़ दे, सभी कर्मों को छोड़ दे, केवल तू मेरे शरण में आ जा। मैं तुझे प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुझे मुक्त कर दूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुझे मुक्त ही कर दूंगा। तुम मुक्ति और मोक्ष के फेरे में मत पड़, धर्मों के फेरे में मत पड़। धर्म क्या है? ये हिंदू धर्म, वैष्णव जो कहा जाता है, मुसलमान धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये इतने धर्म धर्म चिल्लाने वाले लोग हैं, धर्म धर्म चिल्ला रहे हैं। ये धार्मिक कहे जाते हैं। हम धार्मिक हैं, हम धर्म वाले हैं, मानने वाले हैं, धर्म के पीछे चलने वाले हैं। ये अंधे लोग हैं। अगर धर्म ही सत्य होता तो सत्य ही धर्म होता तो कृष्ण कभी नहीं कहते अर्जुन से कि अर्जुन सभी धर्मों को छोड़ दे, सभी कर्मों को छोड़ दे और तू मेरे शरण में आ जा। तो ये कहने का कृष्ण को क्या अर्थ है? ये बड़ी गहराई की विषय है, बहुत रहस्यमय गुड रहस्य है। इसको जान लेना ही सब कुछ और जानने की बाकी नहीं रह जाएगी। बस इतना ही जान लेना है कि सत्य क्या है और धर्म क्या है। सत्य है अपना स्वरूप, अपनी आत्मा, अपनी ज्योति। बुद्ध ने कहा आत्मदीपो भव। क्यों कहा बुद्ध ने? सत्य है और धर्म है अपनी आत्मा। सबसे बड़ा धर्म, कृष्ण ने भी कहा कि अर्जुन सबसे बड़ा धर्म तो आत्मा ही है और सबसे बड़ा सत्य तो आत्मा ही है, यानी मैं ही हूँ। सबसे बड़ा सत्य मैं ही हूँ, मुझसे बड़ा कोई सत्य नहीं है और मुझसे बड़ा कोई धर्म नहीं है। फिर आत्मा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, तो फिर कौन से धर्म को के पीछे हमको दौड़ना है, कौन से धर्म को मानना है? और दुनिया में जितने धर्म फैले हुए हैं, धर्म का जाल फैला हुआ है, ये धर्मात्मा कहे जाते हैं। ये वैष्णव हैं, वैष्णव जो विष्णु के अवतार ये अनुयायी हैं, ये सभी धर्मों को जो कह रहे हैं ये बिल्कुल ढकोसला है, रूढ़िवाद है। वो सत्य को जाना ही नहीं, धर्म को जाना ही नहीं। जब मैं ही स्वरूप ही मेरा धर्म है, मेरी आत्मा ही मेरी धर्म है, मेरी आत्मा ही मेरा सत्य है, मैं सत्य स्वरूप ही हूँ, तो और कौन ईश्वर है? कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि ईश्वर का पूजा कर, ईश्वर का ध्यान कर, ईश्वर को जप। नहीं, कहा कि मेरे शरण में आ जा, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तुमसे। तो ये आशय बड़े गूढ़ रहस्यमय है कि अपने आत्मा के शरण में जा, और किसी के शरण में नहीं जाना है। अपनी आत्मा ही तेरी भीतर में है और तुम भीतर में जा। अपने आत्मदीपो भव, अपनी आत्मा के दीपक को जला भीतर में। तुम्हारी आत्मा ही में ही इतना प्रकाश है कि तू सारे संसार के रूढ़िवादियों के धर्मों के अंधकार को मिटा करके तुम्हें सूर्य के सदृश से प्रकाशमान कर देगी और तू सारे संसार को अपने ही प्रकाश में प्रकाशित देखेगा। ये धर्म का ये स्वरूप है, सच्चा धर्म। अष्टावक्र ने कहा कि राजन, कोई धर्म नहीं है, कोई सत्य नहीं है, एक आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही धर्म है। इसीलिए संसार सत्य है ना, जो है सपना सत्य है, दोनों ही झूठे हैं। यानी संसार के धर्म को मानने वाले, धर्म के ऊपर चलने वाले, धर्म को देखने वाले, विचारने वाले लोग हैं, वो चिल्ला रहे हैं धर्म 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 धर्म। ये कोई धर्म नहीं है। संसार मिथ्या है, झूठा है, सपना भी झूठा है। इसीलिए जब शरीर ही नहीं है मेरा और मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर में रहने वाला एक मुसाफिर हूँ, रहता हूँ, एक यात्री हूँ। ये शरीर रूपी मंदिर में एक धर्मशाला है, ये धर्मशाला में मकान है, अपने मकान में रहने वाला एक यात्री हूँ। कब इस मकान को छोड़कर मैं चला जाऊँगा, कोई ठिकाना नहीं है।
कोई जानकारी नहीं है कि मैं कब चला जाऊँगा। इसीलिए आने की हमें पता है, न जाने की पता है। फिर बीच में हम क्यों इस धर्म के झंझट में पड़ कर के धर्म वालों के पीछे डोलते रहें। नहीं, आत्मदीपो भव, सबसे बड़ा धर्म मेरी आत्मा ही है। मैं ही हूँ, सबसे बड़ा धर्म मैं ही हूँ और सबसे बड़ा सत्य मैं ही हूँ। बस अपने को, अपने सत्य स्वरूप को पहचान लेना है, अपने धर्म को पहचान लेना, अपने स्वरूप को पहचान करके अपने में ही स्थित हो जाना है और करना नहीं है। इसी को स्थित पुरुष कहा है। कृष्ण ने कहा कि स्थित प्रज्ञ पुरुष कौन है? अर्जुन सुन। अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे रहते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, उनकी रहनी क्या है, वो कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं। तो स्थित प्रज्ञ पुरुष के बारे में कृष्ण ने साफ कहा है कि अर्जुन, स्थित प्रज्ञ पुरुष जो होता है वो संसारिक और सामान्य मनुष्यों से उसका रहनी अलग होती है। वो समाज में ही रहता है, समाज के बीच में ही रहता है, सबके समान शरीर वाला है, सबके समान उठता है, बैठता है, खाता पीता है, चलता उठता है, पर वो चेतना में रहता है। वो अपने सत्य स्वरूप अपनी आत्मा में रहता है, अपनी आत्मा में उसका निवास है, अपनी ज्योति में प्रकाशमान है, अपनी ज्योति में रहता है। ज्योति क्या है? ज्ञान की ज्योति, चेतना की ज्योति होती है। चेतना की ज्योति में रहता हो, वो चेतना की ज्योति में उसका प्रकाश में चमकता हुआ स्वरूप है, संसार को प्रकाशित करता है, समस्त आत्माओं को वो प्रकाशित करता है और अपने भी प्रकाश में रहता है। वो सूर्य सदृश है, वो चेतनशील, वो आत्मा वही परमात्मा है, ईश्वर है, वही ब्रह्म है। और वो चेतनशील प्राण अपने को जगा लेता है जब अपने आप प्रकाश को, ये माया के पर्दे हैं, जो वासना के पर्दे हैं, जो घेरे हुए हैं, उसके चारों तरफ पर्दे पड़े हुए हैं आत्मा के ऊपर, उस पर्दे को वो भीतर जा कर के मन को स्थिर करके और अपने पर्दे को हटा देता है। अज्ञान रूपी जो माया का पर्दा है, अज्ञान ही माया है, अज्ञान ही संसार है, अज्ञान ही सारी दुनिया है, अज्ञान रूप है। अज्ञान का पर्दा हटा देना ही आत्मा के ऊपर से, अपनी चेतना के ऊपर से, अपनी ज्ञान के ऊपर से, और ज्ञान का स्वरूप में अपने ज्ञान, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, अपने आत्म चेतना आत्म ज्ञान स्वरूप में स्थित हो जाना ही यही धर्म है और यही सत्य है, और करना कुछ नहीं। स्थित प्रज्ञ का मतलब, प्रज्ञा का मतलब ज्ञान होता है। प्रज्ञ स्थित, जो अपने ज्ञान में स्थित हो गया, अपने स्थित प्रज्ञ माने अपने प्रज्ञा को धारण कर लिया, अपनी आत्मा में स्थित हो गया, अपनी आत्मा में अपनी आत्मा को धारण करके अपने अपने चित्त सच्चित स्वरूप आनंद में स्थित हो गया। सच्चित स्वरूप जो आत्मा है, वो सच्चित आनंद घन स्वरूप है, वही परमात्मा है हमारे भीतर में, हम वही हैं। और हम जाकर अपने सच्चित, सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है, चेतना ही सत्य है, और चित्त क्या है? उस सत्य में अपने चित्त यानी मन को लगा देना है, अपने आत्म स्वरूप में, अपने आत्म ज्योति में, अपने आत्म ज्योति को देखना, अपने आत्म स्वरूप को देखना, और अंदर में जाकर अपने ध्यान में डूब जाना, संसार को छोड़ देना, संसार को भूल जाना ही यही स्थित प्रज्ञ पुरुष का पहचान है। और स्थित प्रज्ञ पुरुष अपने ज्योति में, अपनी चेतना में, अपनी आत्मा में रहते हुए, संसार में सभी प्राणियों के बीच में रहते हुए, सभी प्रकार प्राणियों को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करता है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से दुनिया को प्रकाशित करता है, वैसे अपनी आत्मा रूपी ज्ञान के प्रकाश से, आत्मज्ञान के प्रकाश से दुनिया को प्रकाशित करता है, और प्रकाशित करके दुनिया को मार्ग दिखाता है कि देखो भाई, तुम कितने प्रकाशमान हो, तुम्हारे में कितनी ज्ञान का प्रकाश भरा हुआ है, तेज भरा हुआ, वही तेज है, ज्ञान का तेज होता है। कृष्ण ने कहा है कि ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला इस संसार में कोई शक्ति नहीं है अर्जुन, इसीलिए तुम ज्ञान के शरण में जा, ज्ञानी बन, और ज्ञान रूपी अग्नि को जला, और ज्ञान रूपी अग्नि में तेरे जलते ही, आत्मज्ञान की अग्नि में को प्रकट होते ही सारे कलमश, तेरे मन के विकार, तेरे वासना, कामना, चाहना, इच्छा,
भावना सब जल करके सांसारिक माया मोह ममता अहंकार सब जल करके भस्म हो जाएंगे और तू पवित्र हो जाएगा। ऐसे तू अपने को पवित्र करके संसार को इस ज्ञान रूपी अग्नि को सब में है वो अग्नि आत्मा सब में है हर जीव में है हर जगह है। उस आत्मा को जगा उस अग्नि को जला उसमें ज्ञान रूपी अग्नि को जल दे करके जला करके अपने अपने चिंगारी से उसके भी कलमश को जला करके मन में बैठा हुआ कलमश है जन्मों जन्मों का अहंकार है क्रोध है मोह है लोभ है वासना है कामना है चाहना है भावना है सबको जला करके और उस चेतना से अब दूसरे की आत्मा को प्रकाशित कर दे। यही सत्य है यही स्वरूप है यही ज्ञान है। इसीलिए कृष्ण ने कहा कि सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। बस कुछ करना नहीं है सभी धर्मों को छोड़ दे सभी कर्मों को छोड़ दे मेरे शरण में आ जा तो मुक्ति ही है। तुझे मुक्ति मोक्ष की जरूरत नहीं है। तो मुक्ति मोक्ष से परे एक दिव्य शक्तिशाली स्वरूप में परमात्मा सदृश तुम हो ईश्वर हो जगत के मालिक हो परमात्मा हो भगवान हो तुम स्वयं हो। इसीलिए अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अपनी चेतना में अपनी आत्मा में जाकर स्थित हो जाना है। यही स्थित प्रज्ञ पुरुष की पहचान है। बस आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।